अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी जमात शशम के लेक्चर नंबर 15 की जानेब पढ़ेंगे जो आपकी नर्दबान उर्दू से है। आज हम आपकी नर्दबान उर्दू में करेंगे सफ़ा नंबर 14। जी, सफ़ा नंबर 14 पर है इसम ज़मीर। आप सोच रहे होंगे इसम ज़मीर क्या है, बल्कि आपने तो पिछली जमातों में इसम ज़मीर पढ़ा भी है। जी, इसम ज़मीर को अगर आप आसान लफ्ज़ों में जानना चाहें तो प्रोनाउन यानी जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इस्म की जगह जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें इसम ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में उनको प्रोनाउन कहा जाता है। समझ आया कुछ? जी, आगे देखते हैं इसम ज़मीर की वो तारीफ हमें क्या कहते हैं। इस्म के बजाय जो अल्फाज बयान किए जाते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं, यानी इस्म ज़मीर वो कलमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस्म नाम को कहते हैं। अगर कोई नाम बार बार इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी जगह हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो इबारत को खूबसूरत बना देते हैं, जैसे कि वो, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, मेरा, तेरा वगैरह। यानी इसके अलावा भी और बहुत से इस्म ज़मीर होते हैं, जैसे उन, उस, आप, ये भी इस्म ज़मीर में आते हैं, यानी किसी का नाम लिए बगैर उसको मुखातिब करना। आगे देखते हैं, यहाँ आपकी किताब के सफ़ा नंबर 14 से हमारे सामने है कि हमीद सोकर उठा, हमीद ने मुँह हाथ धोया, किताबें ली और स्कूल गया। हमीद ने सबक पढ़ा, हमीद की छुट्टी हुई और हमीद घर आ गया। अब ये जो हमने पढ़ा है इसमें आप देखें कि हमीद का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, यानी जो उसकी हमीद की जो बार बार की तकरार है वो उसकी खूबसूरती को मुतासिर कर रही है, उन बातों की खूबसूरती को मुतासिर कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से इसम ज़मीर लगाकर पढ़ें कि पहले जगह पे सिर्फ हमीद का नाम ले दें ताकि उसका बात मालूम हो जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे हम कहें कि हमीद सोकर उठा, उसने मुँह हाथ धोया, किताबें ली और स्कूल गया। वहाँ उसने सबक पढ़ा, फिर उसकी छुट्टी हुई और वो घर आ गया। यानी यहाँ पर हमने उस, वो, उसने और उसकी जैसे इस्म ज़मीर इस्तेमाल किए तो हमें इस्म ज़मीर के इस्तेमाल से जो है वो बार बार हमीद की तकरार नहीं करनी पड़ी। उसके बाद आपके सामने देखिए, आपके इसी सफ़े पर अलिफ की मश्क है जिसमें वो कहते हैं कि अपनी पसंद के कोई से भी आपने इस्म ज़मीर लिखने हैं यहाँ अल्फाज की जगह पर, और उन्हीं से आपने जुमले बनाने, यानी वो, उन, तुम, तुम्हें, आप, ये अल्फाज इस्म ज़मीर के इस्तेमाल करते हुए आपने इस्म ज़मीर के जुमले बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं टेबल दिया हुआ है। उस टेबल को समझने से पहले हम देखते हैं ज़मीर गायब क्या है, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर गायब, ये ज़मीर उस शख्स के लिए होती है जो हमारे सामने मौजूद ना हो, यानी गायब हो, जैसे वो, उसने, उसे, उन्हें, यानी कि जो मौजूद नहीं है तो आप उसको वो, उसे, उन्होंने, इस तरह के अल्फाज कह के मुखातिब करते हैं या उनका जिक्र करते हैं। मुखातिब नहीं करेंगे, उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं है तो आप उनको वो, उसने, इसी तरह से बुलाएंगे। ज़मीर हाजिर में वो उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो सामने मौजूद हो और उससे बात की जा रही हो, यानी वो आपके सामने मौजूद है और आप उसे तू, तुम, आप कहकर मुखातिब कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी ज़मीर हाजिर। फिर ज़मीर मुतकल्लम, मुतकल्लम होता है अपने लिए, यानी वो ज़मीर जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, यानी ये अल्फाज जो हैं वो ज़मीर मुतकल्लम कहलाएंगे। अब यहाँ जो है सीगों के लिहाज से उन्होंने इस्म ज़मीर का एक आपके सामने कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम है, यानी कि एक के साथ भी और ज़्यादा के साथ भी वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले फ़ाइली हालत है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ने का इस्तेमाल आ रहा है ज़मीर के बाद, उन्होंने, उसने, तुमने, मैंने, हमने, ये इसकी निशानी समझ लें कि वो, तू, तुम, मैं, हम, और उसके साथ अगर ने भी आ जाएगा तो वो फ़ाइली हालत है।
इसी तरह मफूली हालत में आप देखिए को का इस्तेमाल है, को नून गुन्ना और बढ़िए। ये देखिए उसको, उनको, तुझको, तुमको, और फिर नून गुन्ना में देखें तो उन्हें और हमें, तुम्हें, ये नून गुन्ना के साथ आ रहे हैं। बढ़िए के साथ देखें तो उसे, तुझे, इस तरह के अल्फाज हैं। इसी तरह इजाफी हालत में अगर जाएं तो का, की और के का इस्तेमाल है। ये देखिए का, की और के का इस्तेमाल, इसमें भी का, की और के, उसका, उसकी, उसके, और इसके अलावा बाकी वो ये सीगों के मुनासबत से अल्फाज दिए हुए, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, हमारा। ये आपका सीगे हैं जो आप आगे मजीद जब हम इस्म ज़मीर को पढ़ेंगे तो आपको इसे समझने और करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं आपके इसी से मुतालिक सफ़ा नंबर 15 पर ये 2 मशकें हैं जो आपने खुद करनी है। यहाँ पर आपको इस्म ज़मीर उन्होंने लिख दी है। पीछे तो आपको कहा था कि आपने अपनी पसंद के ज़मीर लिखने हैं और उनसे जुमले बनाने हैं। यहाँ आपको इस्म ज़मीर दिया हुआ है, आपने उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ इस जीम मश्क में भी इस्म ज़मीर से आपने खाली जगहों को मुकम्मल करना है, यानी जो भी आपको मुनासिब ज़मीर लगे उससे आपने इन खाली जगहों को मुकम्मल करना है। जैसे उसका नाम सारा था, वो एक चालाक लड़का था, यानी इस तरह से जो आपको मुनासिब लगे, और पूरा जुमला हमेशा पढ़ के खाली जगहों को पुर किया करें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कोई चीज़ गलत ना हो रही हो। यहाँ तक आपको समझ आया। आगे देखते हैं जो आपके सामने सफ़ा नंबर 16 पर है, वो कहते हैं आप। आप जो है वो भी इस्म ज़मीर है। पीछे हमने आप का इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया था कि आप भी इस्म ज़मीर में आता है। अब आप लफ्ज़ जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान में एक लफ्ज़ जो बतौर ज़मीर इस्तेमाल होता है अपनी खुसूसियत के लिहाज से इतना अहम है कि शायद ही कोई और ज़ुबान इसकी नज़ीर पेश कर सके। ये लफ्ज़ आप है जो तू, तुम और वो तीनों ज़मीरों की जगह इस्तेमाल होता है, यानी इसमें वाहिद जमा का फ़र्क ही नहीं रहता जब आप किसी को आप कह के बुलाते हैं, और ये उर्दू ज़ुबान की तहजीबी अजमत और बरतरी का ऐलान करती है। यानी यहाँ मिसालें देखें कि तू यहाँ से चला जा, तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोनों बातों को जब हम आप कह के मुखातिब करेंगे तो हम कहेंगे आप यहाँ से चले जाइए, यानी तहजीब का पहलू यहाँ नज़र आता है। तो आप भी इस्म ज़मीर है जो उर्दू ज़ुबान के अलावा और किसी ज़ुबान में नहीं मिलता। कैसा मज़ा आया ना। यानी आप जो है वो हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, और आप अपने लिए जब हम आप सुनते हैं तो हम कितना प्राउड फील करते हैं। आगे यहाँ पर इसी सफ़े पर एक और भी मश्क है। यहाँ वो कहते हैं कि ये 2-2 जुमले बने हुए। ये देखिए, तू मुझे बुलाने वाला कौन होता है, तुम मुझे बुलाने वाले कौन होते हैं। जब तू और तुम दोनों को हम आप में करेंगे तो एक जुमला हमारे सामने आ जाएगा, आप मुझे बुलाने वाले कौन होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये दूसरा और तीसरे को भी, यानी 2-2 जुमलों से आप इस्तेमाल करते हुए एक जुमला यहाँ पर आप बनाएंगे। आगे देखिए, नीचे वो आपको कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन के लिए हम आपका इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहायत ही मौजू है, यानी अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़ी शख्सियात हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और बहुत रहमदिल इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों से बहुत प्यार करते थे। हज़रत मखदूम अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नामवर बुजुर्ग थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दाता साहब के नाम से शोहरत पाई, यानी इन शख्सियात को आप कह के मुखातिब करते हैं। यहाँ खाली जगह है, इसमें अब आपने सिर्फ आप ही नहीं बल्कि उन, वो, उस, हमें, तुम, इनमें से जो ज़मीर आपको मुनासिब लगे वो इस्तेमाल करते हुए आपने इस खाली जगह को मुकम्मल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इस ज़मीर समझ आया होगा, बल्कि दोहराई हो गई क्योंकि आप पिछली जमातों में ये टॉपिक ये करते आए हैं। आज का आपका जो घर का काम है वो यही है कि नदबानी उर्दू सफ़ा नंबर 14 और 15 की मश्क अलिफ बे जीम और सफ़ा नंबर 16 में जो मश्कें दी हुई हैं उनको आपने हल करना है, और समझदारी के साथ पेंसिल के साथ दिन और तारीख लिखते हुए खूबसूरती से काम करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।